नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय बिहार चुनाव 2025 महानार विधानसभा में हूं और ये सलाह ग्राम पंचायत है। और जब हम लोग जा रहे थे विपिन सर से मिलने के लिए तो यहाँ पे कुछ चाचा लोग मिल गए हैं और एक भैया हैं जो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। इनसे आइए जानने की कोशिश करते हैं कि महानार विधानसभा में कौन सी पार्टी का बहुत तेज़ी से हवा बह रहा है और लोग सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चाचा आपका नाम का भाई? क्या हम? हाँ। रघु सिंह। रघु सिंह जी। यही के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। कितना साल हो गए था? करीब करीब होगा 70-75। 70-75। तो लालू और तेजस्वी के, लालू और क्या बोलते हैं नीतीश जी के, हाँ सर, नीतीश जी के सरकार में कौन सबसे अच्छा सरकार आपके लगा? वो है नीतीश जी। कौन खीबई से आदमी? नीतीश जी के वृद्धा पेंशन आवा था? कितना आवा था? एवरी तो 1100 दिल के। 1100 कैसे बढ़ा पता बा? चलिए, जन स्वराज एक पार्टी है, ये जानते हैं? कहबै तब ना, हम सब की जाने के लिए पढ़ल लिखल न हटिए। पढ़ल लिखल आप जानते हैं जन स्वराज पार्टी आई है? हाँ जानते हैं, मोबाइल पर तो देखते हैं। वही मंगवाए ना। हाँ, हम लोग शांत किशोर को जानते हैं? हाँ मोबाइल में देखते हैं। अच्छा, उनको। मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ उनको जानते हैं। उनको जानते हैं। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ का तो विधायक रमा सिंह हुए। रमा सिंह। सांसद कौन है? कौन बोलते नहीं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे काम अच्छा किए हैं कि नहीं किए हैं वो लोग? यहाँ पे ज़्यादा काम ठीक है किए हैं। घूस लगता है ब्लॉक में? अब इसका जानकारी नहीं है मेरा। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस समय, जन स्वराज को या बीजेपी या आरजेडी? हम लोग सपोर्ट करते हैं आरजेडी को, लालू को। तो इस बार सरकार बनानी है कि चेंज करनी है? नहीं बनानी है। तो प्रशांत किशोर आपको अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं, काहे कि हम लोग लालू जी के सब दिन सपोर्ट किए हैं। अच्छा, लालू जी के चलिए बताइए, लालू जी के 5 काम अच्छा बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा उनके 5 काम। लालू जी के काम में तो देखें सबको नौकरी मिला है। हाँ। बहुत कुछ किए हैं। जो बैठने उठने का तो लोग, जंगल राज तो उन्हीं का भी था ना? अब उन्हीं का था, बाकी फिर भी तो बदलाव होना चाहिए ना। तो बदलाव तो आपकी बार वही तो कह रहे हैं, किसको आप बदलेंगे? नीतीश जी को या लालू जी को या मोदी जी को या प्रशांत किशोर को लाएंगे? नहीं, हम लोग का तो वही ध्यान में है। अपने से के विचार कैसन है? हाँ? अपने से की विचार वही लोग। हम लोग तो जहाँ भी बात कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, सब जगह यही चल रहा है प्रशांत किशोर का। हर जगह लोग सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत, क्योंकि प्रशांत किशोर जो लोग कह रहे हैं शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और वृद्धा जो लोग हैं उनके जो अदर कास्ट के जो लोग हैं, जातिवाद का नहीं है। हर जगह हम लोग का एक सबका मत अपना अपना मत देने का अधिकार होता है, लेकिन हम लोग जहाँ पे पता किए हैं 100% में 75% लोग जन स्वराज के तरफ मूव किए हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सब कोई के विचार होते से ना हम कह देवे, तो जो जितने वाला होगा। आपके लड़के फड़के हैं? है ना। कितने लड़के हैं? 4 गो है। 4 गो लड़के हैं। 4 लड़के कहाँ रहते हैं? बिहार में ही रहते हैं, बाहर काम? बाहर में है, राजस्थान है, बंगलौर है। तो बोल रहे हैं आप बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर बढ़िया काम किया होता सरकार, तो लड़के बाहर थोड़ी काम करते। सरकार अगर अच्छा काम किया तो बाहर लड़के काम करते? नहीं करते। नहीं करते। आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार में रहें, घर पे रोजी रोटी चले? हाँ, घर पर। हाँ। तो आप लालू जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसा काम किए हैं कि आप लोग यहाँ पे काम मिल जाए आपको? हम लोग का वैसा चाहते हैं, वैसा अगर काम हो जाएगा तो हम लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक वोट का महत्व जानते हैं कितना होता है? अब वो सर हम लोग पढ़ा लिखा साफे नहीं। कहा जाता है हर विधानसभा में, हर सांसदीय क्षेत्र में हम लोग का जहाँ तक जानकारी, एक वोट का 2.5 करोड़ रुपए आता है। हाँ। कितना आता है? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ रुपए। और जब सरकार आप चेंज नहीं करेंगे तो सरकार आपके हिस्से का पैसा सरकार वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे। तो इसीलिए जब काम कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे चीनी मिल चालू है ना? चीनी मिल नहीं चालू है। कब से बंद है? अब इसका हम लोग का जानकारी नहीं है, तो क्या बताएं? बताइए, आप लालू जी को सपोर्ट कर रहे हैं, 30 साल से सरकार थी। इस चीज़ की हमको जानकारी नहीं, तो अब क्या बताएंगे? हम लोग इतना जानते हैं, जो लालू जी के राज में जाता था, खटिया पर बैठने नहीं देता था, तो वो सब किए। अच्छा, मतलब ये जाति धर्म को उठा के ऊपर कर दिया। हाँ, जो जाति धर्म का एक चल रहा था लेवल, उसको ऊपर कर दिया कि सब एक समान कर दिया। एक समान। इससे आप सपोर्ट करते हैं? इससे सपोर्ट, ये अच्छा काम किया। और उनको लड़का जो है तेजस्वी जी, वो भी जो नौकरी दी है, इतना आदमी को जान रहे हैं, जितना आदमी को नौकरी दी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, उप मुख्यमंत्री का कोई भी
काम नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री संविधान अनुच्छेद 194 में आप जाएंगे अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये रहता है कि उप मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं होता। आपको पता है? नहीं जी को कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी ने करवाया? बाकी जान रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो इतना आदमी का नौकरी मिला, वो नौकरी उनके हिसाब से नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है और उनके हाथ में कुछ होता है। जब संविधान पढ़ेंगे जानिएगा सर, हम लोग बाकी जहाँ तक जो चीज़ का जानकारी है वो चीज़ बोल रहे हैं। अच्छा चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए थोड़ा कैमरा लेके। हमारा इस के जरूरी नहीं। अच्छा, अरे तो आप अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलिए। अब देखिए जी 8 महीना से हम लोग जो है कचरा उठा रहे हैं, 10 महीना से कचरा का पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या नीतीश जी का क्या सपोर्ट करें? कचरा का पैसा नहीं मिल रहा आप लोग का? नगर निगम वाला जो पैसा आता है आज जो गांव में पंचायत में उठता है ठेला चला, ये कब से हो रहा है? ये लगभग हम 9-10 महीना पूरा है मेरा। कितना मिलता है सेल? 1 रुपया मिलवे नहीं किया है, अभी तक सैलरी नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला है। नहीं है तो मेरे वार्ड में 15 ठेला है। अब आपका नाम क्या है? रंजीत राय हुआ। कहाँ रहने वाले हैं? सलाह पंचायत में, सलाह पंचायत में। नंबर वार्ड में। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ का विधायक रामा सिंह जो है। रामा सिंह जी, तो उनके पास लेके गए थे शिकायत कि हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा? अब हम लोग का वहाँ तक पहुँच नहीं है, नहीं ग्राम प्रधान के पास गए थे? अब हम लोग का जो है मुखिया का, तो मुखिया यही है ना, विपिन जी? नहीं, हम लोग के हुए ये महेश्वर चाभी। अब बताइए, 5 महीने से एक छोटे कर्मचारी लेवल के लोग हैं, ये साफ सफाई करते हैं, इनके घर में इसी से खर्चा चलता है और इनका अभी तक 5 महीने से सैलरी नहीं आई है। क्या किसी नेता का, अगर नेता और विधायक का अगर 1 मंथ की सैलरी रोक दी जाए तो उस पूरे संविधान को अपने सर पर लेकर उछालने लगते हैं कि हमारी सैलरी नहीं है? ये 5 मंथ से इनकी सैलरी, आपके जैसे बहुत लोग होंगे। हाँ बहुत, इसमें है 15 वार्ड है, 15 वार्ड का पैसा नहीं आया? नहीं आया है, कोई का नहीं आया। यहाँ पूरा पंचायत में नहीं मिलता है, समझे? यहाँ पूरा पंचायते में जो कचरा साफ करने वाले हैं, इनको कोई भी पैसा कौड़ी नहीं आता है। ये लोग 6-7 महीना से काम करते हैं, ये लेके 6 गो 5 गो छोट बाल बच्चा है, किसी तरह परिवार चला रहे हैं, समझे? लेकिन इस सब के पैसा पूरे पंचायते में नहीं मिलता है इधर किसी भी आदमी को, समझे? ये लोग मुखिया के पास और ये विधायक जी के पास आप लोग जाते नहीं है क्या? हम लोग के वहाँ तक पहुँच नहीं है सर। हम लोग नौकरी आपको कैसे मिल गई? नौकरी मिल गया हमको, जो भतीजा जो वार्ड है वो दिलवाया, और जो मुखिया है, मुखिया को जो भतीजा है वो हो गया, वो अथी सुपरवाइजर हुए। हम लोग कहते हैं जो पैसा क्या होगा तो अब आएगा, तो 8-10 महीना से हम लोग का मिल नहीं रहा है। ठेला खराब होता है, उसमें सैलरी आपने बताया था? हमको बताए थे सैलरी तो 5000 बताए थे, यानी 50,000 रुपये समथिंग में फंसा है आपका। हाँ, फिर भी नहीं मिला। बताइए, दिवाली का सीजन आने वाला है, नवरात्रि का सीजन आने वाला है, और आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं? अकेले सिंगल हम कराने, 4 बच्चा है मेरा। पढ़ते हैं बच्चे? हम बच्चा सबको पढ़ाते हैं। मम्मी पापा भी होंगे? हाँ, मम्मी पापा भी हैं। बताइए, मम्मी पापा मिलता है इनके घर पे बताइए 50,000 रुपये इनका फंसा है, सिर्फ और सिर्फ नगर पंचायत में जो साफ सफाई करे। कम से कम इन लोग का तो सैलरी क्लियर करना चाहिए। अगर ये मुखिया जी और विधायक जी अगर वीडियो को देख रहे हैं, आप नंबर बता दीजिएगा, हम लोग नंबर डालेंगे, कॉल भी करेंगे, बात भी करेंगे, वहाँ से फ़ोन भी आएगा, ठीक है? अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इनके गाँव में आप अपना गाँव का नाम, आप अपना नाम और किस वार्ड से है वो वार्ड बताइएगा। मेरा 7 नंबर वार्ड हुआ, 7 नंबर वार्ड हुआ, मुखिया हुआ महेश्वर राय, उनको लड़का हुआ, भतीजा हुआ से सुपरवाइजर हुआ, मेरा भतीजा हुआ से वो वार्ड है, वही सब मेरा काम पर जुड़वाया, काम करो। तो हम लोग देखे जो बाहर भीतर कहाँ जाए, काम भी नहीं। ये प्राइवेट से है कि संविदा से है? जिसे हम लोग का उनको थ्रू मिला काम, मतलब ठेके वाला काम? हाँ, हम लोग यही। गवर्नमेंट निकालती है, इसका सरकारी योजना निकालती है। बताइए, ठेके पे संविदा पे है, जब चाहे अगर ज़्यादा ये लोग आवाज़ उठाएंगे तो जब चाहे तब निकाल देंगे और पैसा भी नहीं देंगे। पैसा भी आपको लिया था, घूस भी लिया था क्या लगवाने के लिए? नहीं, घूस तो नहीं लगा है। घूस नहीं लगा? नहीं लगा, बाकी बोल रहा है तो हम लोग दिए नहीं। बोल रहे थे? हाँ, बाकी हम लोग दिए नहीं। हम लोग नहीं इसलिए नहीं दिए, हम लोग का पैसा है नहीं किया तो हम लोग क्या चीज़ मानेंगे, मानता देंगे जब हम लोग का काम पक्का हो गया, इसी कारण हम लोग नहीं दिए। अब जो यहाँ के विधायक जी और अगर मुखिया जी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ का गुहार करूँगा
कि इन लोग का पैसा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर मंथली में इनका पैसा क्लियर होता है गवर्नमेंट के थ्रू से। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। विधायक का जब पैसा नहीं होता तो सांसद में जाके वो सदन में जाके लगते हैं हल्ला करने। और बताइए, एक छोटे कर्मचारी का पैसा ये लोग रोक के रखे हैं। दिवाली का सीज़न भी आ गया है, नवरात्रि का सीज़न आने वाला है। ये लोग के घर पे अगर पैसा नहीं रहेगा तो दिवाली मना पाएंगे क्या? यही सब ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए कि सरकार तो बोलती है कि बिहार में विकास हो रहा है। क्या विकास ऐसे हो रहा है? मानव बल के जो लोग हैं उनको निकाल दिया जा रहा है, जो बिजली विभाग में काम करते हैं। 25 से 30 हज़ार लोगों को निकाल दिया जाता है एक ही झटके में। उसके बाद ऐसे सफाई कर्मचारियों को पैसा रोक दिया जाता है। शिक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब है और एसी के रूम में बैठकर डिबेट करते हैं कि बिहार विकास कर रहा है। बाढ़ से ग्रसित लोग भी परेशान हैं, कहीं आवास नहीं मिला, ब्लॉक में घूस लग रहा है। अगर बिहार इस तरह से रहेगा तो बिहार के उन तमाम नेताओं को चेंज करना चाहिए और किसी अच्छे पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, किसी अच्छे पार्टी को जिताना चाहिए, ताकि आपके हक के लिए, आपके रोज़गार के लिए, आपके बच्चे के शिक्षा के लिए वो लड़ सकें। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।